हाय बच्चों, आप सब कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से। इसके साथ साथ आप सभी केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बहुत स्ट्रांग होंगे। चलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में, एक ऐसे विषय के बारे में जिससे बच्चे डर कर भागते हैं अपने एजुकेशन लाइफ में। वो सब्जेक्ट क्या है, वह विषय क्या है जिससे बच्चे डर के भागते हैं अपने एजुकेशन लाइफ में। आइए उसी के बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और हम उम्मीद करेंगे ना, जो बच्चा इस वीडियो को अगर ध्यान सुनेगा ना तो हम उम्मीद करेंगे कि वो बच्चा इस सब्जेक्ट से डरेगा नहीं, बल्कि इस सब्जेक्ट से, इस विषय से लड़ेगा और लड़ेगा तो उस लाइफ में, उस एजुकेशन में वो जरूर कामयाबी पाएगा। चलिए उस सब्जेक्ट का नाम देखते हैं, उस विषय का नाम देखते हैं कौन सा ऐसा विषय जिससे बच्चे डरकर भागते हैं। हम देखते हैं मैक्सिमम बच्चे, लगभग कह सकते हो कि 70% बच्चे जो ऐसे होते हैं ना, इस सब्जेक्ट से भागते हैं। उस सब्जेक्ट का नाम है बहुत सुंदर धमाकेदार रसायन विज्ञान। क्या नाम है? रसायन विज्ञान। जी हाँ स्टूडेंट, ये ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें 100 में 70% इस सब्जेक्ट से डर कर भागते हैं बच्चे। रीजन क्या होता है? वो रीजन देखिए, ध्यान सुनिएगा। वो रीजन क्या होता है ना, जो बच्चे होते हैं ना बेसिक छोटी छोटी चीजों को नहीं जानते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट को नहीं जानते हैं इसमें। और जो छोटे छोटे कंसेप्ट को नहीं जानता है ना, वो बच्चा ऑलरेडी अपने क्लास 10, 11, 12 में वो इससे डरता है। और एक ऐसी स्थिति आ जाती है क्लास 12 में ना, वो भगवान से मनाता है, सभी से कहता है कि भगवान किसी तरह हमको केमिस्ट्री में पास कर दो, केवल पासिंग मार्क दिला दो। तो हम उम्मीद करेंगे ना कि जो बच्चा अगर ध्यान सुनेगा ना, तो उसको ऐसी दिन या ऐसा समय नहीं आएगा या ऐसा टाइमिंग नहीं आएगा उसको कि भगवान से वो दुआ करे कि हमको किसी तरह पासिंग मार्क दिला दीजिए। और यही नहीं, वो तो ये दुआ करेगा ना कि भगवान हमको इस बार टॉप आना है तो टॉप आना है, केमिस्ट्री में 99% लाना है तो लाना है। आगे बात सुन, चलिए वो देख लेते हैं क्या क्या मेन कंसेप्ट है। सबसे पहले देखो, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले हम कुछ नहीं, अगर आप अननोन है केमिस्ट्री के बारे में, कुछ भी नहीं जानते, तो सबसे पहले इनका डिफिनेशन देखो। इनके डिफिनेशन में, इनकी परिभाषा में, इनकी कहानी में पूरी केमिस्ट्री की लॉजिक छुपी है। अगर जो बच्चा ध्यान सुनेगा ना तो सब कंसेप्ट उसके अंदर मिलता चला जाएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले। नाउ फर्स्ट अगेन स्टार्ट केमिस्ट्री। क्या है? केमिस्ट्री। चलिए देख लेते हैं हम लोग केमिस्ट्री। जो बच्चे इससे डर कर भागते हैं उनके लिए हम बता दे रहे खास करके, जिसकी नाम है हिंदी में रसायन विज्ञान। रसायन, क्या नाम है? रसायन। आइए देख लेते हैं रसायन विज्ञान क्या होता है। क्या होता है रसायन जिससे बच्चे डर कर भागते हैं? चलिए देख लेते हैं रसायन की डिफिनेशन क्या है। सबसे पहले छोटी लॉजिक्स, क्योंकि देखो आप अगर कुछ भी नहीं जानते हो ना तो आज से सीखो, ये सुनो और आपको लगेगा ना कि हाँ केमिस्ट्री एक मजेदार सब्जेक्ट है। चलिए सबसे पहले रसायन विज्ञान क्या होता है। रसायन विज्ञान क्या होता है, देखो इसकी छोटी सी बात है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भी पदार्थ को, किसी भी पदार्थ के बारे में, देखो ध्यान सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी पदार्थ। अब देखो हमने बोला ना कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी भी पदार्थ के गुण के बारे में, किसके बारे में? गुण के बारे में। दूसरा संरचना के बारे में, संरचना के बारे में। नेक्स्ट संगठन के बारे में, किसके बारे में? संगठन के बारे में। और नेक्स्ट परिवर्तन के बारे में, किसके बारे में? परिवर्तन। जी हाँ स्टूडेंट ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बोला ना कि आप कुछ नहीं अगर जानते हो रसायन विज्ञान में, जानते ही नहीं हो रसायन विज्ञान, अगर स्टार्ट आज से करो तो ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले हम छोटी पॉइंट बता रहे हैं रसायन विज्ञान, यानी रसायन क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होती है, उसके बारे में सीखेंगे। इसकी डिफिनेशन क्या होती है, इनकी कहानी डिफिनेशन क्या है कि बोलोगे ना किसी भी पदार्थ, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भी पदार्थ, या कह सकते हो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी भी पदार्थ के गुण के बारे में, संरचना के बारे में और संगठन के बारे में और परिवर्तन के बारे में यदि अध्ययन करते हैं तो वही कहलाता है हमारा रसायन विज्ञान। एक बार ध्यान सुनिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी भी पदार्थ के गुण के बारे में, संरचना के बारे में, संगठन के बारे में और परिवर्तन के बारे में यदि अध्ययन करते हैं तो वह कहलाता है रसायन विज्ञान। अब यहाँ पर सवाल है कि वो चीज क्या है, वो पदार्थ क्या है, इसको एग्जाम्पल अकॉर्डिंग देखते हैं। चलिए देखिए, जैसे सपोज दैट हमने बोला ना कि मान लीजिए हम ये मार्कर ले, क्या ले? मार्कर। अब ये एक पदार्थ है, पदार्थ दिख रहा है, वजन है और ये स्थान को भी घेर रहा है।
आ रही बात समझ। तो ये हमारा क्या एक मार्कर। अब हमने बोला ना कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, चाहे जो भी आपके सामने आसपास अगर कोई पदार्थ दिख रहा है तो उसी के बारे में अगर हम उनके गुण के बारे में, उनके संरचना और उनके संगठन और उनके परिवर्तन के बारे में यदि अध्ययन करते हैं तो वही कहलाता है रसायन विज्ञान। आप देखते हैं, इसको समझ लेते हैं बारी बारी से। हमने बोला ना कोई पदार्थ जैसे सपोजिट मार्कर लिया, इसका गुण का क्या है कि ये लिखने का कार्य करता है। क्या करता है? लिखने का। आगे बात समझ। दूसरी क्या है कि इनकी संरचना कैसी, ये बना कैसे, देख लो ध्यान से, ये मार्कर बना कैसे। अब हम देखते हैं कि मार्कर कैसे बना है, रॉड लाइक बना है और ये सिलेंड्रिकल है। अब ये देखना है कि रॉड लाइक बना कैसे, इसी बारे में सोचना है कि रॉड लाइक बना कैसे, इनके अंदर क्या क्या लगा होगा कि रॉड लाइक बना होगा। आई बात समझ। तीसरी बात देखो, पहला हमने बोला ना गुण क्या है, गुण ये लिखने का। अभी हम सोचेंगे कि ये क्यों लिख रहा है, किस लिए लिख रहा है, क्या रीजन है कि लिखने का कार्य कर रहा है। अगर इस पूरी कहानी को समझेंगे तो वो रसायन विज्ञान कहलाएगा। या दूसरी बोला गया कि इसकी संरचना क्या है, इसकी बनावट कैसी बनी है। हम देखें कि रॉड लाइक दिखता है, लंबा दिखता है। अब ये देखेंगे, इसके बारे में सर्च करेंगे कि क्यों लंबा है, क्या मतलब है कि लंबा है, क्या रीजन है कि ये लॉन्ग है। अब ये बातें अगर डिस्कस करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, तभी वो क्या कहलाएगा, रसायन विज्ञान। अब नेक्स्ट बोले, नेक्स्ट संगठन। संगठन मतलब कि जो मार्कर है, ये मार्कर ये किन चीजों से मिलकर बना है, इनमें क्या क्या लगा। तो हम पहले देख लेते हैं ना, बाहर क्या लगा है, कैप लगा है, उसके अंदर फिर कवर लगा है, रिफिल लगा है, फिर इंक डाला है। उसके बाद इंक में कौन कौन से परमाणु एटम जुड़े हुए हैं, कौन से कंपाउंड है, कौन सा केमिकल है। अगर ये बातें सब डिस्कस करें तो वही हमारा क्या कहलाएगा, रसायन विज्ञान। एक चीज और, परिवर्तन। परिवर्तन सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर मान लीजिए रसायन, ये मान लीजिए हमारा कोई पदार्थ है या मार्कर है, इसको दूसरे मार्कर के साथ, किसके साथ, दूसरे मार्कर के साथ अगर बांध कर रख दे रहे हैं या दोनों मार्कर को एक साथ रख दे रहे हैं, दोनों में क्या परिवर्तन हो रहा है, या इसको सिर्फ कहीं पर भी रख दे रहे हैं तो इनमें क्या परिवर्तन हो रहा है। अगर यही क्वालिटी चेक करते हैं तो यही हमारा क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान। जी हाँ स्टूडेंट, एक बार और बता दे रहे हैं, रसायन विज्ञान की सबसे छोटी लॉजिक, सबसे स्टार्टिंग लॉजिक क्या है, रसायन विज्ञान की डिफिनेशन। और उस डिफिनेशन में पूरी कहानी छुपी है। क्या है, हमने बोला कि रसायन विज्ञान किससे कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भी पदार्थ, चाहे जो पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, किसी भी पदार्थ के गुण के बारे में, संरचना के बारे में, संगठन के बारे में और परिवर्तन के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो वही कहलाता है रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान को सबसे पहले बताने वाला साइंटिस्ट था बर्जेलियस। क्या था, बर्जेलियस। अब इसको बहुत अच्छे से स्टडी करने वाला साइंटिस्ट आया एंटोनी लेवाइसिए। कौन आया, एंटोनी लेवाइसिए। अब एंटोनी लेवाइसिए ने इनको बहुत विस्तार से डिस्कस किया, बहुत विस्तार से इनको आगे बढ़ाया। अब आगे बढ़ाने के लिए इस रसायन विज्ञान को ना, या रसायन विज्ञान के जनक को हम लोग एंटोनी लेवाइसियो को श्रेय देते हैं। यानी एंटोनी लेवाइसियो को ही कहा जाता है रसायन विज्ञान का जनक। लेकिन जो बर्जेलियस था उन्होंने भी अपना योगदान दिया था, तो हम लोग कह सकते हैं या कहा जाता है पितामह, रसायन विज्ञान के पितामह बर्जेलियस को कहा जाता है और रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेवाइसियो को कहा जाता है। ये था रसायन विज्ञान की कहानी। अब इसके अंदर और चलते हैं, लॉजिक क्या है, लॉजिक चलो अब देख लेते हैं हम लोग ना। जो लॉजिक है, कौन सी लॉजिक है, ध्यान सुनिएगा। जो लॉजिक है सबसे पहले ना, अब हमने डिफिनेशन जान गए रसायन विज्ञान की क्या डिफिनेशन है, रसायन विज्ञान की क्या डिफिनेशन है। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट के बारे में। देखो धीरे धीरे हम लोग कहानी को बढ़ा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, टाइप्स ऑफ, या हम लोग कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान के पार्ट, रसायन विज्ञान के पार्ट। ध्यान सुनिएगा। अब नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा ना रसायन विज्ञान के भाग। कौन है, भाग। अगर देखा या रसायन विज्ञान के भाग मेनली, हालांकि कई तरह से होते हैं, अब इसको हम कह नहीं सकते, लेकिन अगर मेन देखा जाए आपकी स्टार्टिंग बनाने के लिए, आपकी जो स्टार्टिंग न्यू डालने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में केमिस्ट्री की, वो होता है 3। कौन होता है, 3। मतलब हमने बोला ना कि रसायन विज्ञान अगर आपको स्टार्टिंग पढ़ रहे हो समझने के लिए, हालांकि कई ब्रांच होते हैं रसायन विज्ञान के, मेडिसिनल केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, तमाम प्रकार के। लेकिन आपको क्लास 11 और 9 और 10 और 12 में केवल 3 केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा और ये तीनों केमिस्ट्री से आगे आप ऑटोमेटिकली सीख लोगे
जो हम नाम बोले एनालिटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री और पॉलीमर केमिस्ट्री, लेकिन हम पहले स्टार्टिंग कौन सीखेंगे? 3। हालांकि ये कहना हमारा है जो रसायन विज्ञान है ना, रसायन विज्ञान, इसको मेन अगर देखा जाए तो 3 तरह से बांटा गया है। पहला भौतिकी रसायन, कौन सा है? भौतिकी रसायन, ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट कार्बनिक रसायन, कौन सा है? देखो ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बनिक रसायन, उसके बाद अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। किसी कोई प्रॉब्लम? चलो ध्यान सुनिएगा, इतनी बात समझ आ रही है? जितना हम बोले ध्यान सुनो केवल, बस सब आपका क्लियर हो जाएगा। जो आप इससे डरते हो, इस सब्जेक्ट से डरते हो, कभी भी नहीं डरोगे, मेरी पूरी गारंटी है। चलिए आगे चले। बहुत अच्छे, काफी समझदार दिख रहे हो आप लोग सभी लोग। अब उसके बाद हम ना सबसे पहले डिस्कस करेंगे नाउ फर्स्ट अगेन स्टार्ट फिजिकल केमिस्ट्री। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? फिजिकल। बहुत अच्छे, फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक। बहुत इंपॉर्टेंट, हमने बोला ना कि ऑल केमिस्ट्री डिवाइडेड 3 पार्ट। नाउ फर्स्ट फिजिकल एंड नेक्स्ट है ऑर्गेनिक और लास्ट जो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? चलो सबसे पहले हम बोले थे फिजिकल केमिस्ट्री, अब नेक्स्ट हमारा क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा आप लोग। क्लियर? चलिए, और नाउ नेक्स्ट हमारा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत अच्छी, आगे बात समझे। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, ऑल केमिस्ट्री डिवाइडेड 3 पार्ट्स। नाउ फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री एंड नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड लास्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर हो गया? आगे बात समझ में? बहुत अच्छे। चलो अब यहाँ पर ये देखना है ना कि जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिकी रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक जो रसायन होते हैं, इनके बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनके अंदर जो छोटे छोटे कंपोनेंट है जो आपको डरवाते हैं, जिससे आपको डर लगती है, आप छोड़कर भाग जाते हो, वो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। आगे बात समझ? बहुत अच्छे। चलिए क्या बात है। अब हम सबसे पहले आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर हम चलते हैं धमाकेदार। आगे बात समझ? चलिए अब हम लोग देखेंगे ना, हमने पढ़ चुका है कि रसायन विज्ञान क्या कहते हैं या किससे कहते हैं और इनके कितने भाग होते हैं मेन। अब उन मेन तीनों भाग के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर इसके अंदर के कंसेप्ट को समझेंगे। फिर आपको फीलिंग खुद होगा, आपको खुद एहसास होगा, जब उस चैप्टर को देखोगे ना, आपको लगेगा कि हाँ अब हम केमिस्ट्री सीख लेंगे, हम केमिस्ट्री से लड़ सकते हैं, हम केमिस्ट्री से मुकाबला कर सकते हैं, तो आप तुरंत आगे बढ़ने का प्रयास करोगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं नाउ फर्स्ट स्टार्ट फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे भौतिकी रसायन। क्या बोलेंगे? लिख दे रहे यहाँ पर सबको, भौतिकीय रसायन। कौन से रसायन है? भौतिकीय रसायन। आगे बात समझिए। चलो सेकंड हमारा है ना कार्बनिक रसायन। कौन सा है? कार्बनिक रसायन। लिख दे रहा हूं एक बार फिर से, रसायन। आगे बात समझ। उसके बाद जो हमारा थर्ड है ना अकार्बनिक रसायन। कौन सा है? अकार्बनिक। आगे बात समझ में? चलो रसायन। देखो ये जो तीनों ऐसे सब्जेक्ट होते हैं ना स्टूडेंट, इनको अगर आप अच्छे से तैयार कर लियो ना, तो आप कोई भी लाइफ में कंपटीशन को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर लोगे, मेरी पूरी गारंटी है। चलिए पहले हम लोग नॉर्मली एक चीज और बता दे रहा हूँ, खाली आप कुछ नहीं करना, 4 साल अच्छे से मेहनत करना है। 9th में बहुत इजीली केमिस्ट्री होता है, 10th में भी इजीली होता है, थोड़ा सा स्ट्रांग होता है 11th में, और उससे थोड़ा सा स्ट्रांग होता है 12th में। बस इन तीनों को ना, इन 4 साल में आप थोड़े थोड़े अगर अच्छे से मेहनत कर लोगे ना, तो हम जानेंगे ना कि पूरी केमिस्ट्री आप एकदम अच्छे से कलेक्ट कर लियो नॉलेज को। चलिए क्लियर। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पहले वो तीनों क्या है, इनके बारे में समझ लेते हैं। देखो भौतिकी रसायन, सबसे फर्स्ट हमारा क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं भौतिकी रसायन। क्या बोलते हैं? भौतिक। अब ये भौतिकी रसायन क्या होता है, इसको समझ लेते हैं हम लोग। कार्बनिक और अकार्बनिक, ध्यान सुनिएगा, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जिन नियम द्वारा, जिन विधि द्वारा, जिन परिकल्पना द्वारा अगर बनाया जाता है,
यदि हम उसी नियम और उसी विधि और उसी परिकल्पना का अगर अध्ययन करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, भौतिकी रसायन। आगे बात समझ, एक बार और सुन लो। भौतिकी रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री किसे कहते हैं, भौतिकी रसायन किसे कहते हैं? हमने बोला ना कि भौतिकी रसायन वह रसायन विज्ञान की शाखा जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जिन नियम द्वारा, जिन विधि द्वारा, जिन परिकल्पना द्वारा अगर बनाया था, यदि हम उसी नियम व विधि उन परिकल्पना का अगर अध्ययन विस्तार से कर रहे हैं, अच्छे से जानकारी ले रहे हैं, तो बस वही हमारा क्या कहलाएगा, भौतिकीय रसायन। आई बात समझ। चलो अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखना, जैसे कि भौतिकी रसायन क्या मतलब, एक चीज बता दे रहा हूं आपको ना कि आप कोई भी पदार्थ अगर बना रहे हो, किस लॉजिक से बना रहे हो, किस नियम से बना रहे हो, किस मेथड से बना रहे हो, अगर उसी मेथड उसी लॉजिक के बारे में अगर डिस्कस करते हो ना, बस वही कहलाता है भौतिकी रसायन। जैसे एग्जाम्पल देख लो, नेचुरल एग्जाम्पल की बात करता हूँ। अगर देखो, हम सभी लोग जानते हैं कि सभी लोग गाँव के हो, क्या हो, गाँव के। अब गाँव में जानते हैं ना कि अगर गुड़ बनता है, क्या बनता है, गुड़। नेचुरल एग्जाम्पल, एकदम इजिली एग्जाम्पल, ध्यान सुनो। हमने बोला ना कि हम सभी लोग गाँव के हैं। अब गाँव में जानते हैं गुड़ बनता है, क्या बनता है, गुड़। अब आपको मालूम होगा कि गुड़ कैसे बनता है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, गन्ना को काटते हैं, उसके बाद रस निकालते हैं उसको, फिर उसको हम लोग रस को अच्छे से फिल्टर करके उसको फिर 100-150 डिग्री सेल्सियस तक गरमाते हैं, और वो गरमाने का प्रोसेस लगभग 2 घंटा 3 घंटा चलता है। अब उसके बाद फिर हमारा जाकर वो जो शुगर कैन का जूस होता है, यानी ईख का जो जूस होता है, ऊख का जो जूस होता है ना, उसको क्या 100-150 डिग्री सेल्सियस पर 2 या 3 घंटा गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद फिर देखते हैं जो जूस होता है, ऊख का जो रस होता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे संघनन होते 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 एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो गुड़ बन जाता है। क्या बन जाता है, गुड़। आई बात समझ। तो अब ये यहाँ पर ये लॉजिक है कि ये हमको ये देखना है ना कि हम किस प्रोसेस से, कौन सी ऐसी लॉजिक लगी, कौन से ऐसे उसमें प्रोसेस लगा कि जिसके अकॉर्डिंग जो शुगर कैन का जूस है, यानी ऊख का जो रस है, ईख का जो जूस है, वो कितना तापमान पे गर्म किए। अब तापमान पे गर्म करने के बाद उनके अंदर कौन से ऐसी एक्टिविटीज हुई, कौन से ऐसे क्रियाकलाप हुआ कि जिसके अकॉर्डिंग जो जूस है वो धीरे धीरे संघनन होकर फिर गुड़ में बन गया, और फिर गुड़ बनने के बाद हमारा एक स्पेशल प्रोडक्ट तैयार हो गया। अब यही लॉजिक, यानी हमको जूस से, गन्ने के जूस से हमको अगर गुड़ बनाने के प्रोसेस तक जो भी हम प्रोसेस देख रहे हैं कैसे कैसे हो रहा है, उनके अंदर क्वालिटी को चेक करेंगे कौन सी लॉजिक के अकॉर्डिंग हुआ, तो वही प्रोसेस कहलाएगा हमारा फिजिकल। अगर उसी बात को अगर हम डिस्कस करते हैं, उसी बात का अध्ययन करते हैं, उसी लॉजिक का अगर स्टडी करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। वो क्या कहलाएगा, भौतिकीय रसायन। अगर उसी बात की, उसी चीज की, उसी लॉजिक की हम जानकारी लेते हैं तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिकीय रसायन। आई बात समझ, क्लियर हो गया भौतिकीय रसायन। हम उम्मीद करते हैं कि भौतिकीय रसायन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, जो हमारे बातों को ध्यान सुनता होगा। अब यही नहीं, अब यहाँ पर ये देखना है कि भौतिकी रसायन ने दिया कौन, कौन साइंटिस्ट था जिन्होंने भौतिकी रसायन को दिया। देखो, जो रसायन विज्ञान की खोज किया था, जिसको हम जनक बोलते थे, एंटोनी लेवाइसियर। और भौतिकी रसायन के जनक भी हम लोग एंटोनी लेवाइसियर कहते हैं। यानी जो एंटोनी लेवाइसियर थे वो भौतिकी रसायन के भी जनक और रसायन विज्ञान के भी जनक है। क्लियर हुआ, आगे बात सुन। चलो अब अगर हम बात करेंगे ना, अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहले अब हम देखेंगे नेक्स्ट, कार्बनिक रसायन। ये तो और मजेदार है, यही हमारी कहानी है इसकी। इसके अंदर सब जादू छुपा है जिसको हमको डर लगता है। सबसे डरवाने वाला चीज है तो ये हमारा कार्बनिक है बच्चों को। और बच्चों को जो कार्बनिक से डर गया वह फील्ड छोड़कर भाग गया। ठीक, चलो देख लेते हैं वो कार्बनिक क्या है। आइए, कार्बनिक रसायन क्या होता है। कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वह ब्रांच है। कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो, या जिसके अंतर्गत या जिसके अंदर अगर हम कार्बन से बने पदार्थों का अध्ययन करते हैं तो बस उसी को हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन। आप फिर से सुनो, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन। अब यहाँ पर सवाल है कि सर कार्बनिक रसायन में आपने बोला कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन। लेकिन अभी यहाँ पर ये सवाल है कि कार्बनिक यौगिक पाए कहाँ जाते हैं। जो बच्चा तो जानता नहीं, कुछ भी नहीं जानता, तो उसको ये जरूर प्रश्न आएगा दिमाग में, कार्बनिक रसायन में कार्बनिक यौगिक ने आपने बोल दिया कि अध्ययन करते हैं, तो वो कार्बनिक यौगिक पाया कहाँ जाते हैं।
अब यहाँ पर देखना है कार्बनिक यौगिक कहाँ पाया था। इस बात को सबसे पहले डिस्कस करने वाला साइंटिस्ट था वर्जेलियस। कौन था? वर्जेलियस। वर्जेलियस ने बोला ना कि कार्बनिक रसायन में किसी मतलब कार्बनिक रसायन में केवल हम उसी यौगिक का अध्ययन करेंगे जिसमें कार्बन पाया जाता हो। क्या पाया था? कार्बन पाया जाता। अब ये जो कार्बन पाया जाने वाला यौगिक जो होगा ना, ये ऑलरेडी यह मुख्यतः जीव और पौधों या जंतुओं और पौधों से प्राप्त होगा। जो जंतु और पौधों से प्राप्त होता उसी के अंदर कार्बन पाया था। और वो कार्बन वाला यौगिक हम जब भी अध्ययन करेंगे ना, तो रसायन विज्ञान की केवल कार्बनिक रसायन में ही अध्ययन करेंगे। आगे बात समझ। अब ये तो बात थी इतनी, लेकिन ये बात यहीं तक समाप्त नहीं हुई। उसके बाद एक और इसमें लॉजिक मिल गया। जो वर्जिलियस था ना, वर्जिलियस ने बोला कि नहीं, कार्बनिक रसायन में केवल कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन करते हैं और उसी को हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन। और जो जिस यौगिक में कार्बन पाया जाता है, देखो ध्यान से सुनिए, वर्जिलियस ने बोला ना कि इस रसायन में, कार्बनिक रसायन में केवल हम कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? यौगिकों का अध्ययन करते हैं। और ये जो यौगिक होगा ना, वो ऑलरेडी किससे पाया जाएगा? पौधों से पाया जाएगा। पौधों से प्राप्त होगा और जंतुओं से प्राप्त होगा। और ये जंतुओं से प्राप्त होगा, पौधों से प्राप्त होगा जो यौगिक, उसको हम किसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे? कार्बनिक रसायन के अंतर्गत। और एक चीज और, जो यौगिक अगर पौधा से पाया जाता है और जंतु से पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक। ये बात समझ में आ गई? कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? देखो, वह यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित हो, इसकी डिफिनेशन बोलते हैं। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, इसको सभी लोग सुनो। वह यौगिक जिसमें कार्बन पाया जाता है उसे बोलते हैं हम लोग कार्बनिक यौगिक। और कार्बनिक यौगिक जो मुख्यतः अकॉर्डिंग टू वर्जिलियस के अनुसार कार्बनिक यौगिक जो होता है ना, जंतु और पौधों से मिलता है। इसको लैब में नहीं बनाया जा सकता। लेकिन यहाँ पर जब कुछ समय बीता तो एक साइंटिस्ट और आया, एक महावीर और आया। और वो महावीर जिसका नाम था फ्रेडरिच होलर। कौन था? फ्रेडरिच होलर। फ्रेडरिच होलर ने बोल दिया ना कि नहीं। उन्होंने जब लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया और लैब में एक्सपेरिमेंट करने के बाद देखा कि अमोनिया बन गया। और मतलब जो फ्रेडरिच होलर है ना, उन्होंने जब लैब में एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि यूरिया का निर्माण बहुत इजीली हो गया लैब के अकॉर्डिंग। अब यूरिया जो हमारे एक कार्बनिक कंपाउंड है। अब उन्होंने दावा कर दिया कि नहीं वर्जिलियस भाई साहब, आप गलत बोले हैं कि जो कार्बनिक यौगिक है वो केवल जीव जंतुओं से पाया जाता है और लैब में इसको नहीं बनाया जा सकता। लेकिन देखिए, हमने तो बना दिया। अमोनियम साइनाइड गर्म किया और डायरेक्टली अच्छे से उन्होंने साइनाइड जब गर्म किया तो देखे कि यो यूरिया में कन्वर्ट हो गया। और उन्होंने कहा कि देखिए, हमने लैब में तो यूरिया तो लैब में तो हम लोग कार्बनिक यौगिक को बना दिया। ठीक, तो अब जो कार्बनिक यौगिक का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया था? फ्रेडरिच होलर को दिया था। किसको दिया था? फ्रेडरिच होलर को। कार्बनिक यौगिक के जनक जो कौन होते हैं? फ्रेडरिच होलर। अब कार्बनिक के रसायन के जनक कौन है? फ्रेडरिच होलर। कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? वह रसायन जिसमें कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बनिक रसायन। आगे बस आया समझ में कि नहीं आया? आगे ना चले, चलो आप नीचे देख लेते हैं। पहले बात एग्जांपल लिख रहे हैं, ध्यान सुनो, क्योंकि एग्जांपल जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिखने चाहिए। चलो देख लो, सबसे पहले देखिए एग्जांपल लिख लेते हैं। कौन कौन है? जैसे देखो, चीनी C12H22 O11। यहीं पर देखो, मिल्क क्या है हमारा? पाया था किससे पाया था? जंतु से पाया था। चीनी क्या था? पौधा से पाया था। और इसके बाद और भी एग्जांपल देख सकते हो जिसमें कार्बन पाया था। जैसे एथेनॉल ले लो, शराब C2H5OH। ईथर ले लो, जिसमें क्या हमारा ये बेहोश करने की दवा है, CH3CH2 और फिर CH2 ऑफ CH3। देखो, ये जो हमारा ईथर है, क्या? ईथर। और ये क्या है? एथेनॉल। हमने बोला ना कि कार्बनिक रसायन में केवल ऐसे यौगिकों का अध्ययन करेंगे जिसमें कार्बन उपस्थित हो। क्या उपस्थित हो? कार्बन। अभी जितने यौगिक दिखाए जा रहे हैं इन सब में क्या है? कार्बन उपस्थित है। और ये जो सभी यौगिक है ना,
ये बर्जेलियस के अनुसार, हालांकि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ना, ये जीव जंतुओं पौधों, मतलब कह सकते हैं कि जंतु और पौधों साथ में लैब में भी बनाया जाता है, और इसी यौगिक को हम लोग बोलते हैं क्या, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में सदैव कार्बन उपस्थित होता है, ये बात याद रखिएगा। और इस कार्बनिक रसायन के जनक जो होते हैं फ्रेडरिच होलर को कहा जाता है, फ्रेडरिच होलर को कहा जाता है। यही बात थी, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अकार्बनिक पर। किस पे चलते हैं, अकार्बनिक पर। अब देखो अकार्बनिक किसे कहते हैं, वह रसायन जिसमें हम ऐसे यौगिक का अध्ययन करते हैं जहां पर कार्बन नहीं पाया जाता हो, उस यौगिक में यदि हम उस यौगिक का अध्ययन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। जैसे एग्जांपल देखो, अगर हमने जल का अध्ययन किया, इसके अंतर्गत कि जल के अंदर कौन सा एंगल, जल के अंदर कौन सा बॉन्ड है, जल क्या करता है, तो हमारा किसके अंतर्गत आएगा, अकार्बनिक। यहीं पर अगर हम बात करें तो नमक का NaCl, इसका अगर अध्ययन कर रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगा, कार्बनिक के। यहीं पर इसके अलावा देखो NaOH ले लिए, क्या ले लिए, NaOH, अगर इसका अध्ययन कर रहे हैं तो किसके अंतर्गत आएगा, अकार्बनिक के रासायनिक के अंतर्गत। हमने बोला ना कि वह रसायन विज्ञान जिसके अंतर्गत हम ऐसे पदार्थों का अध्ययन करते हैं, ऐसे पदार्थों का अध्ययन करते हैं जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता हो, तो उस रसायन को हम बोलते हैं अकार्बनिक। यानी बिना कार्बन वाले यौगिकों का अगर अध्ययन करते हैं तो उसे बोलते हैं अकार्बनिक। और इसके जनक है वर्नर, कौन है, वर्नर। फिर सुन लो अब तीनों के। भौतिकी रसायन किसे कहते हैं, वह रसायन विज्ञान जिसमें कार्बन और अकार्बनिक पदार्थ जिस नियम, जिस विधि, जिस परिकल्पना द्वारा बनाया था, अगर उसी नियम, उसी विधि, उसी परिकल्पना का अगर हम विस्तार से सोचते हैं, अध्ययन करते हैं, तो भौतिकी रसायन इसके जनक है एंटोनी लेवाइसियर। नेक्स्ट है कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, वह रसायन विज्ञान जिसमें कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक यौगिक को सबसे पहले शब्द देने वाला था बर्जेलियस, और उन्होंने बोला कि जितने कार्बनिक यौगिक होते हैं वो केवल जंतु और पौधों से प्राप्त किए जाते हैं, लैब में नहीं बनाया जा सकता। लेकिन कुछ समय जब बीता तब फ्रेडरिच होलर नामक एक साइंटिस्ट आया, उन्होंने क्या किया कि लैब में यूरिया का निर्माण कर दिया, और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि नहीं सर, जो हमारा कार्बनिक यौगिक होता है वो जंतु और पौधों के साथ साथ हम इसको लैब में भी बना सकते हैं। और ये सिद्ध करने के अकॉर्डिंग उसको कार्बनिक रसायन के पिता घोषित कर दिया गया। और आज और जब तक रहेगा तब तक कार्बनिक यौगिक के पिता कौन रहेगा, फ्रेडरिच होल रहेंगे। फिर अब नेक्स्ट अकार्बनिक, वह रसायन विज्ञान जिसमें हम ऐसे पदार्थों का अध्ययन करते हैं जिसमें कार्बन अनुपस्थित होता है, तो उसे हम बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। जैसे एग्जांपल लिखा गया आपके सामने, जल है और नमक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ETC। हालांकि बहुत से एग्जांपल हैं, बस खाली आपको नॉर्मली समझ लेना कि कार्बन जिसमें नहीं, उसको हम बोलते हैं अकार्बनिक रसायन, अगर उस यौगिक का अध्ययन करते हैं। आगे बस हमें ये था यहाँ पर लॉजिक। और इनके जो इनके फादर थे, इनके पिता थे जो, वो कौन थे, वर्नर थे। कौन थे, वर्नर। चलो अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर देखा है ना, जो हमने बोला रसायन विज्ञान के और कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, अब देखिए उस पर ध्यान देते हैं कौन कौन। अब देखो डिफिनेशन जान चुके हैं, तीनों के भाग जान चुके हैं, तीनों के कंपाउंड को भी जान चुके हैं, तीनों के प्रोसेस जान चुके हैं। अब सभी रसायन विज्ञान को अगर इजीली बनाना चाहते हो तो सबसे पहले छोटा पार्ट, छोटे कंसेप्ट, वो कौन सा हमारा, सबसे पहले देखो याद रखिएगा कौन, आप लोग को कम से कम तत्वों का नाम याद होना चाहिए और संकेत याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संकेत, उसके बाद क्रमांक, ये बहुत जरूरी है। अगर ये याद कर ले तो समझो आपकी केमिस्ट्री ना 20% आसान हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या करना, सेकेंड पॉइंट, जो तत्व याद किए कम से कम देखो 50 तक आपको आना चाहिए, कम से कम 50 तक तत्वों के नाम, क्रमांक और संकेत आने चाहिए। उसके बाद सेकेंड है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो अगर इतना याद कर लिए तो आपकी पूरी कहानी पता चल जाएगी कि वह यौगिक कौन है, धातु है कि अधातु है, उसके अंदर वैलेंसी कितनी है, ऑक्सीकरण कितनी है। अगर ये सब खाली इसके अकॉर्डिंग जान जाओगे सब, छोटा चाबी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो ध्यान सुनिएगा, विन्यास ये याद कर लोगे तो बस काम खत्म। उसके बाद नेक्स्ट आपको ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया तो आपको जान जाओ ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ साथ एक नया कंसेप्ट है, एक नया लॉजिक है। वो लॉजिक कौन है, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, तत्वों का वर्गीकरण। ये कुछ कंसेप्ट, इनके कुछ पॉइंट आने चाहिए आपको। तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण, ये आपको क्लास 10th में अच्छे से पढ़ाया गया होगा और पढ़ाया जाएगा भी। तत्वों का वर्गीकरण, ये कुछ टॉपिक, मतलब हम ये नहीं करेंगे पूरी टॉपिक याद कर लो, इनके कुछ टॉपिक को याद कर लो। जैसे क्या है कि इनके अंतर्गत कितने तत्व हैं और वो तत्व खोजे गए थे किस ब्लॉक में रखे गए, क्या मतलब कि उस ब्लॉक में रखे गए, और उस ब्लॉक में जो तत्व है
वो धातुएं कि अधातुएं और उनके यौगिक क्या बनेंगे, ये सब छोटी छोटी पॉइंट याद कर लो, काम हो जाएगा। उसके बाद अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कार्बनिक में। देखो कार्बनिक में क्या है कि सबसे पहले आपको नामकरण आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नामकरण, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको क्या आना चाहिए, तैयार करना होगा। नामकरण के बाद ना आपको सबसे अच्छी बात, सबसे लॉजिक कि सैचुरेटेड यानी संतृप्त, संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त यौगिक, कौन? यौगिक, इनको आपको अच्छे से पहचान करनी आनी चाहिए। अब उसके बाद इतनी बात आ गई समझ। उसके बाद कार्बनिक यौगिक में जो होता है ना, 4 अभिक्रिया होती हैं। कौन कौन? योगात्मक, प्रतिस्थापन, निराकरण और पुनर्विन्यास अभिक्रिया। उसके बाद लास्ट टॉपिक है जो ऑर्गेनिक का जान है, कार्बनिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन। कार्बनिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन, और वो जो विस्थापन है कौन कौन है? आपका प्रेरित प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव, अनुनाद, अतिसंयुग्मन, ठीक, ये जो होते हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, ये जो 4-5 बताए गए हैं, ये सब याद कर लो। उसके बाद आपकी पूरी कहानी जो है ना केमिस्ट्री की 60% आसान हो जाएगी। जब 60% इतनी बातों से आसान हो जाएगी, उसके बाद उस जो बात है जो हमने बताया, जो लॉजिक, इसके साथ साथ अगर आप पढ़ोगे तो 100 में 100% आपकी केमिस्ट्री पूरी तैयार हो जाएगी। और यही है केमिस्ट्री के कुछ छोटे छोटे जादू, जिनको बच्चे नहीं पढ़ते स्टार्टिंग में रेस्ट ईयर करते हैं, जब फाइनल में जाते हैं तो वे वेस्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वेस्ट। मतलब स्टार्टिंग में वो रेस्ट लेते हैं, जब फाइनल क्लास में जाते हैं तो क्या हो जाता है? खुद वेस्ट हो जाते हैं। और जब वेस्ट जो हो जाता है उसको हम लोग बाहर फेंक देते हैं। तो आई बात समझ। तो वही कहानी है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये छोटे छोटे कंसेप्ट इतना अगर जान गए ना, तो आपको कोई केमिस्ट्री में हरा नहीं सकता, और आप केमिस्ट्री से डरोगे नहीं बल्कि केमिस्ट्री से लड़ोगे। ये है छोटा सा फंडामेंटल कंसेप्ट। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले इनके नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, इनके सभी कंसेप्ट को लेकर मिलेंगे। तब तक ले हम लोग मिलते हैं। बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में।